तो टास्क नंबर 6 के ऊपर ही बात करनी है ना मैंने? जी मैम। यस मैम। टास्क नंबर 6 क्या कहता है? ड्रॉ अ फ्लो चार्ट। ये आप लोगों ने फ्लो चार्ट मस्ट बनाना करना है बच्चों। तो फिर क्या कहते हैं, प्रोग्राम लिखना है जो ये कैलकुलेट करेगा। अब इसकी कैलकुलेशन बेसिकली जाहिर है आपको हमने सिखाई थी, हमने इसके ऊपर बात की हुई है कि आप बेसिकली किसी मैथमेटिकल नोटेशन को जावा नोटेशन में कैसे चेंज करते हो। फिर उसने कहा our program will not allow to calculate square root of negative radical। रेडिकल क्या होता है? जो स्क्वायर रूट के अंदर वाली लिखी हुई चीज होती है, लाइक ये वाला जो पोर्शन है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac। कहता है अगर तो इसके अंदर वाली चीज नेगेटिव होगी ना तो प्रोग्राम जो है ना रोक ले कि तुम इसका स्क्वायर रूट मत अप्लाई करो। तो ये मैथमेटिकल में भी होता है ना, इमेजिनरी नंबर हो जाता है, अगर आप लोग को याद हो तो स्क्वायर यस रूट मैम। वैल्यू हमने, इसका मतलब है हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac को सेपरेटली कहीं पे कैलकुलेट करके स्टोर करना है। फिर इफ कंडीशन लगाकर उसकी कंपैरिजन करनी है, क्या ये नेगेटिव तो नहीं है। नेगेटिव नहीं है ये हमें कैसी कंडीशन देनी पड़ेगी? नेगेटिव नंबर्स के लिए कंडीशन किस तरह से दोगे? चलो उसके ऊपर बात करते हैं। अदरवाइज इट शुड आउटपुट बोथ रूट्स यूजिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑपरेशंस विद वेरिएबल बी। अच्छा आप लोग को याद है ना कि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही कहते हैं ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यस यस मैम। हमारे पास x की दो वैल्यूज आती थी, एक को हम प्लस के साथ कैलकुलेट करते थे, एक को हम नेगेटिव के साथ करते थे। तो ये उसने वही चीज आपको प्रोवाइड की हुई है। कहता है कि आप इसको इस तरह से समझो कि आपने ना दो x की दो वैल्यूज फाइंड करनी है, एक पॉजिटिव के साथ एक नेगेटिव के साथ। तो ये उसने आपको अलग अलग भी करके बता दिया। फॉर्मूला ऐसा कोई रूल नहीं है जिसमें हम प्लस माइनस इकट्ठा लिख सकते हैं, जैसे मैथ डॉट पावर के साथ, या ऐसा कोई रूल नहीं है कि मैथ डॉट आए कुछ लिख के प्लस माइनस इकट्ठा लिख दे? नहीं, मेरा ख्याल है आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर भी ये नहीं ना फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ये हमें अलग अलग ही करना पड़ता है। नहीं मैम हो जाता ओके मैम। है। ठीक है। अच्छा जी। तो अब उसने कहा कि 2 सैंपल रन ले लो। कहता है फर्ज करो यूजर, अब हमने हर बार यूजर से क्या लेना है? ए बी सी की वैल्यूज, ये भी हमें पता चल गई। ठीक है, हमने 3 वेरिएबल्स बनाने हैं ए बी सी। ठीक है, फिर उसके बाद हमने स्क्वायर रूट फाइंड करके जो उसका रिजल्ट आता है वो दे देंगे। तो दो एक्स की बेसिकली दो वैल्यूज हैं, एक जो है वो नेगेटिव वाली और एक तो पॉजिटिव वाली। तो ये हमारी मर्जी, हम इसको किस तरह से करते हैं। और फिर ये है कि मैं इसको बंद कर देती हूँ और कोई और नोटपैड फाइल बना लेते हैं। इस नोटपैड फाइल का नाम क्या है क्लास? इसमें तो कोई इनसेफ वाली स्टेटमेंट ना लगे, इसमें जस्ट हमने वो इनपुट करवानी है और उस वक्त फार्मूला लिख के डायरेक्ट हाँ, कर देना इंडिपेंडेंट, ऐसी है ना मैम? तो कंडीशन भी बता देती हूँ, आप लोग कर लेंगे? यस मैम कर लेंगे। कर लेंगे इजी। यस मैम। इस तरह की कंडीशन तो लगनी कोई नहीं, क्या लगेगी? तो मैं वैसे आपको बता देती हूँ, आपने बेसिकली वेरिएबल ए बी सी और एक्स जो है ना, अब चाहो तो एक्स पॉजिटिव एक्स नेगेटिव इस तरह से लिख लो, एक्स पॉजिटिव एक्स नेगेटिव। और इसका दूसरा वे भी ये है कि आप x एक ही रख लो और जैसे ही उसको कैलकुलेट करा दो, शो करवा दो, शो कराने के बाद दोबारा कैलकुलेट करो, उसके अंदर नई वाली वैल्यू डाल के शो करो। तो ये आपने बेसिकली इस तरह से करना है। और एक और चीज उसने कहा कि इफ नंबर, अगर आपका वो वाला नंबर रेडिकल वाला, वो समझ लो आपने एक और वेरिएबल बनाया रेडिकल के नाम से। रेडिकल के अंदर आप क्या करते हो? आप करते हो रेड इज इक्वल टू, क्या था वो? बी स्क्वायर, बी स्क्वायर था क्लास। नहीं मैम, स्केयर स्केयर रेडिकल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर के लिए मैं लिखती हूँ मैथ डॉट पाओ किसकी, बी कॉमा और फिर माइनस 4ac फोर मल्टीप्लाई। स्टार ए। तो अगर तो ये वाली वैल्यू, ये किसमें है? रेडिकल के अंदर। मैंने वेरिएबल का नाम रेड रख लिया, रेडिकल ही रख लेती हूँ, रेडिकल। अगर तो रेडिकल की वैल्यू नेगेटिव है, ये हम इसको कैसे कहेंगे कि रेडिकल की वैल्यू नेगेटिव है या नहीं? इफ हम मैम मैम स्मॉलर देन 0 को बताएंगे। हाँ बिल्कुल शाबाश, वो नंबर लाइन वाली बात याद है ना? नंबर लाइन एक होती थी, यहाँ पे 0 था तो यहाँ पे -1, यहाँ पे -2। तो मैं कहती हूँ ये वाला पोर्शन 0 से छोटी है। तो मैं कहूंगी कि अगर रेडिकल की वैल्यू छोटी है 0 से तो क्या करो, उसको सिस्टम डॉट आउट कर दो इमेजिनरी नंबर ln इमेजिनरी नंबर। और आपका कंप्यूटर, आपका कैलकुलेटर कुछ इंफिनिटी आंसर देता है, इमेजिनरी।
है ना। कैलकुलेटर भी कुछ इनवैलिड या कुछ साइंटिफिक एरर या मैथमेटिकल एरर का आउटपुट देता है। एल्स में आप यस मैम एरर आ जाएगा सिंपली। जी यस मैम एरर आ जाता है ना सिंपली। एल्स में जो है वो फिर आपने वो सारा काम करना है जिसके ऊपर अभी हमारी डिबेट हो गई। आपने कहा कि आप लोग इसको कर लोगे, तो वो बेसिकली आपने क्या करना है, एक्स पॉजिटिव के लिए अलग कैलकुलेशन, एक्स नेगेटिव के लिए अलग कैलकुलेशन। चलो एक मैं लिख देती हूँ। एक्स पॉजिटिव के अंदर आपने क्या डालना है, माइनस बी ने क्या होना है, प्लस होना है किसके साथ, मैथ डॉट स्क्वायर Power. स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, रेडिकल, है ना। मैम एस क्यू आर के बाद टी भी आना मैम, टी नहीं लिखा आपने, स्क्वायर रूट। SQRT है फंक्शन का फुल नेम, ठीक है शाबाश। तो ये वाली चीज हमने टोटली फॉर्मूला जो है ट्रांसलेट कर लिया। ऐसे ही हम नेगेटिव वाले का भी लिखेंगे। नेगेटिव वाले में क्या करेंगे, जस्ट मैम डिवाइड भी हो रहा है ना, 4 2 डिवाइड भी तो हो रहा है ना मैम, रेडिकल डिवाइड भी होगा। जो रिजल्ट है ये सारी चीज डिवाइड भी होगी 4a के साथ। 2a के साथ में आई थिंक 2a के साथ। यस मैम तो इस सारे का जो रिजल्ट है इसको तुमने डिवाइड कर देना है 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई c के साथ। और ना मैं इसको मोर करने के ये लिए सिंपली 2a है। 2a है बस। अब ये ठीक है। मैम एंड पे डिवाइडेड बाय 2a है। सी नहीं आता। ठीक है, यस मैम अब सही हो गया। तो पहले क्या करेगा, ये सारी कैलकुलेशन कर लेगा, जो उसका रिजल्ट आएगा वो उसको क्या करेगा 2a के साथ मल्टीप्लाई कर दे, डिवाइड कर देगा। तो इसी तरह से आपने नेगेटिव वाले के लिए लिख लेना। नेगेटिव वाले के लिए जस्ट आपने क्या करना है, इसके अंदर ही साइन चेंज कर लेना है।